लांघणोज गांव की अमृतबाई। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जब भक्त के दिल के सच्चे भाव को पहचान लेते हैं, तब भक्त की किसी भी गलती को नहीं देखते, बल्कि उसके प्रेम भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपना लेते हैं। स्वामी नारायण भगवान तो भक्त वत्सल है, इसीलिए जनमंगल नामावली में उन्हें भक्तवत्सल कहा गया है। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। भक्त के प्रेम से परिपूर्ण भोजन को भगवान इतने प्रेम से ग्रहण करते हैं कि भले वह जला हुआ हो, अधपका हो, नमक शक्कर रहित हो, परंतु उन्हें उसमें स्वाद से परे प्रेम का अनुभव होता है। एक बार स्वामी नारायण भगवान लांघणोज गांव में डूंगर भक्त के घर पधारे। तब संध्या का समय था। डूंगर भक्त की पत्नी अमृतबाई उस समय रसोई बना रही थी। अचानक भगवान के आगमन से वह अत्यंत आनंदित हो गई और तुरंत खाट बिछा दी। भगवान ने जलपान किया और पूछा, डूंगर जी भक्त घर पर नहीं है? अमृतबाई ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वे तो आज खेत पर गए हैं। वहाँ महाराज को क्या भोजन मिलेगा, इस चिंता में उन्होंने कहा, महाराज मैं अभी खाना बना देती हूँ, आप खाकर ही खेत पर जाइए। परंतु भगवान ने कहा कि हमें भूख नहीं है और वे खेत की ओर चल दिए। पूछते पूछते भगवान डूंगर पटेल के खेत पर पहुँच गए। डूंगर जी ने आश्चर्य से पूछा, महाराज आप इस समय और अकेले? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी सब पीछे से सुबह आएंगे। डूंगर जी ने भोजन और घर चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन भगवान ने युक्तिपूर्वक बात को टाल दिया और कहा कि अमृतबाई सुबह आएंगे। देर रात तक डूंगर जी के साथ बातें करते रहे। उधर अमृतबाई तो सुबह जल्दी उठकर महाराज का थाल तैयार करके चल पड़ी। रास्ते में ही उन्हें भगवान मिल गए। भगवान ने पहचान छिपाने के लिए चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने अमृतबाई से पूछा, बाई इतनी सुबह अकेले खेत की ओर क्यों जा रही हो? अमृतबाई ने उत्तर दिया, मेरा साथी सुबह, दोपहर, शाम नहीं देखता, जब चाहे तब खाना मांगता है। वह कल रात भूखा रहा, इसीलिए अब मुझे तुरंत जाना है। भगवान ने बात देखने की इच्छा जताई। अमृतबाई ने अपने सिर से टोकरी उतारकर दिखाया कि उसमें सेव, घी और शक्कर मिला भात है। यह देखकर भगवान ने पूछा, क्या तुम्हारा साथी ऐसा ही विशेष खाना मांगता है? अमृतबाई बोली, हाँ, मेरा साथी मेरा लाडला है, वह जो मांगे मैं बना देती हूँ। हमारे जैसे साथी किसी के नहीं होंगे। अब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अमृतबाई वह साथी कोई और नहीं बल्कि हम ही है। तुम जानती हो कि हम कल रात भूखे थे, अब जल्दी से थाल परोसो। इतना कहकर भगवान ने चेहरा खोलकर अमृतबाई को दर्शन दिए। अमृतबाई आनंद से भर गई। दोनों साथ खेत पर पहुँचे। वहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं था, तो अमृतबाई ने पत्थर पर गोदरी बिछाकर भगवान को बैठाया और प्रेम से थाल परोसने लगी। तासेली में सेव और घी परोसा और ऊपर से शक्कर का भुरकाव कर दिया। भगवान ने सब कुछ मिलाकर खाया और 2 कोर गले से नीचे उतारे। तब भी अमृतबाई आग्रह करने लगी कि और खाइए। भगवान ने मुश्किल से 2 कोर खाए थे, क्योंकि अमृतबाई ने गलती से शक्कर की जगह उड़द का आटा डाल दिया था। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तभी पास बैठे डूंगर पटेल बोले, महाराज आग्रह करने से रोकिए मत, आपकी प्रसादी मुझे दीजिए, मैं खा लूँगा। भगवान ने कहा, अमृतबाई पूरी तासेली भर दो। डूंगर जी अब इसे अकेले ही खाइए, नहीं तो यह सब मैं आपके सिर पर उड़ेल दूंगा। डूंगर पटेल ने जैसे ही 1 कोर खाया, उन्हें गले से नीचे उतारना मुश्किल हो गया। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कोर गले में अटक गया और मुंह का भाव क्यों बदल गया? हमने तो अमृतबाई के भाव से यह उड़द का आटा भी शक्कर सा स्वादिष्ट पाया, लेकिन तुम? यह सुनकर अमृतबाई शर्म से सिर झुकाकर रोने लगी और बोली, महाराज आपको प्रेम से खिलाने की उतावली में मुझसे यह गलती हो गई। शक्कर और आटे का फर्क ही नहीं देख पाई। मेरी इस गलती को क्षमा करिए। भगवान बोले, अमृतबाई
हम भक्तों के भोजन में वस्तु नहीं, भाव का स्वाद लेते हैं। वडोदरा में पार्वतीबाई के यहाँ कच्चे भजिए खाए थे। भजिए भले ही कच्चे थे, लेकिन उनका प्रेम पक्का था। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाद क्या कर सकता है। जय श्री स्वामीनारायण।